नमस्कार दोस्तों, मैं सीके मंडल द स्टार क्लासेस हंसवर मोड़ मनिहारी से। आज मैं उपस्थित हूँ गेरीवाल्डी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में हिस्ट्री में अक्सर गेरीवाल्डी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम लोग जानते हैं गेरीवाल्डी की पूरी जीवनी को, पूरी कहानी को, और फिर इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को भी जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। गेरीवाल्डी कौन था? गेरीवाल्डी कौन था? गेरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था। ठीक है, गेरीवाल्डी पेशे से क्या थे? एक नाविक था। ठीक है, नाविक जो नाव चलाते हैं, समुद्र में जाते हैं, उस टाइप के व्यक्ति थे गेरीवाल्डी। साथ ही वह एक सशस्त्र क्रांति के जरिए दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण कर गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। हम ऐसे बोल सकते हैं कि गेरीवाल्डी कौन था? तो वह एक नाविक था और वह सशस्त्र क्रांति के जरिए, ठीक है, सशस्त्र क्रांति मतलब सेना के बल पर या फिर क्रांति शस्त्र के द्वारा, आधुनिक अस्त्र शस्त्र जितने रहते हैं उनके जरिए दक्षिणी इटली के, ठीक है, दक्षिणी इटली के कुछ प्रांतों में क्रांति करना चाहते थे। और क्रांति का उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, यानी राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र स्थापित करना। पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गेरीवाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था। अब एक मेजनी के विषय में हम इससे पहले वीडियो बना चुके हैं कि मेजनी कौन था। ठीक है, इटली के एकीकरण में इनका क्या योगदान था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर से संबंधित सभी प्रश्नों पर अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। मेजनी, ठीक है, गेरीवाल्डी मेजनी के विचारों का समर्थक था तथा बाद में काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। अब ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गेरीवाल्डी किसके विचारों से प्रभावित थे, किनके विचारों का समर्थक थे? तो मेजनी के विचारों का समर्थक थे, लेकिन बाद में वह क्या हुए? काबुल के प्रभाव में आए। और ये काबुल कौन थे? तो ये थे विक्टर इमैनुएल का प्रधानमंत्री। सार्डिनिया और पीडमाउंट के जो राजा थे, ठीक है, शासक थे, उनका ये प्रधानमंत्री थे। सार्डिनिया और पीडमाउंट उत्तरी इटली में, ठीक है, और हम लोग पढ़ रहे हैं गेरीवाल्डी जो कि दक्षिणी इटली में काम कर रहे थे। तो काबुल के प्रभाव में आकर ये संवैधानिक राजतंत्र बन गए, ठीक है, राजतंत्र के पक्षधर बन गए। उसने अपने कर्मचारियों एवं स्वयं सेवकों की सेना लेकर इटली के दो प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किए। आप इनको भी समझ लीजिएगा। इटली के दक्षिणी प्रांत, ठीक है, दक्षिण में दो प्रांत थे, सिसिली और नेपल्स। इन दोनों प्रांतों पर गेरीवाल्डी ने अपनी खुद की सेना बनाकर आक्रमण कर दिए, ठीक है। उनके गेरीवाल्डी ने वहाँ गणतंत्र की स्थापना भी की, ठीक है, गेरीवाल्डी क्या की? वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना भी की और विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली के जीते हुए, ठीक है, जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के गेरीवाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को सौंप दिया और अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर एक साधारण किसान की भांति जीवन जीने को अग्रसर हुआ। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि गेरीवाल्डी जब सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त कर लिए, जीत लिए, तो विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में कुछ दिन वहाँ पे शासन भी किए और बाद में उनके मन में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, ठीक है, और वो टोटल संपत्ति, उनकी खुद की संपत्ति और जितना राष्ट्र के रूप में एकीकृत किए थे, ठीक है, सिसिली और नेपल्स में, उन सभी को विक्टर इमैनुएल को सौंप कर, ठीक है, यानी विक्टर इमैनुएल को वो राष्ट्र के लिए सौंपे कि आप ही शासक हैं, आप ही चलाइए, आप ही एकीकरण कीजिए और हम एक साधारण किसान बन जाते हैं। तो इस भावना से गेरीवाल्डी ने सभी संपत्ति को अपने राष्ट्र को, या राष्ट्र के जो उस समय शासक थे यानी विक्टर इमैनुएल को सौंप कर एक साधारण किसान बनकर जिंदगी जीने लगे। तो अब ये गेरीवाल्डी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये अगर चाहते तो शासक बन सकते थे, क्योंकि इनके पास खुद की सेना थी, ठीक है, ये खुद दो अलग अलग प्रांतों पर विजय प्राप्त कर लिए थे, लेकिन इन्हें इटली का केवल एकीकरण करना था, ठीक है, और एकीकरण करके वहाँ पर गणतंत्र स्थापित करना था। और इसी उद्देश्य से उन्होंने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण भी किए, जीत भी हासिल किए और सभी संपत्ति को दान कर वो एक साधारण किसान बन गए। इन्हीं से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आइए हम लोग इनको जान लेते हैं, ठीक है, और ये कई बार पूछा भी गया है कि त्याग और बलिदान की भावना के कारण, ठीक है, त्याग और बलिदान की भावना के कारण
गेरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, के दौरान खूब प्रसारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी। यहाँ से ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अक्सर गेरिबाल्डी के जीवन परिचय से पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को समझ चुके होंगे। चलिए एक बात कर लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं कि गेरिबाल्डी पेशे से क्या करते थे, तो वह एक नाविक थे। गेरिबाल्डी किस प्रकार की क्रांति चाहते थे, तो गेरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति चाहते थे। किस प्रकार की क्रांति चाहते थे, गेरिबाल्डी सशस्त्र क्रांति चाहते थे। गेरिबाल्डी कहाँ का एकीकरण करना चाहते थे, तो दक्षिणी इटली का एकीकरण करना चाहते थे। नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कि गेरिबाल्डी किनके विचारों का समर्थक थे, तो वह मेजनी के विचारों का समर्थक थे। टोटल क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गेरिबाल्डी किसके प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गए, तो क्या आंसर हो जाएगा, काबुर। वह काबुर के पक्ष में आकर, ठीक है, काबुर के समर्थन में आकर संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर बन गए थे। उसने किसकी सेना तैयार की, तो वह अपनी खुद की कर्मचारी और स्वयं सेवक, ठीक है, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें बोलेंगे स्वयं सेवक। उनकी सेना तैयार करके आक्रमण कर दिए थे सिसिली और नेपल्स पर। अब यहाँ से क्वेश्चन रहेगा गेरिबाल्डी ने इटली के किन प्रांतों पर आक्रमण किए और जीते, तो सिसिली और नेपल्स पर, ये दक्षिण इटली में स्थित है। गेरिबाल्डी ने सभी संपत्ति किसे दान दे दिए, तो विक्टर इमैनुएल को। और गेरिबाल्डी किसके प्रतिनिधि के रूप में काम किए, तो विक्टर इमैनुएल के, क्योंकि ये मध्य इटली और उत्तरी इटली के शासक थे, याद रहेगा। एक और अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है कि गेरिबाल्डी ने ये पूरा दान क्यों दिया, तो त्याग और बलिदान की भावना के कारण, ठीक है, त्याग और बलिदान की भावना के कारण यह पूरा का पूरा त्याग दिए थे। और गेरिबाल्डी की जीवनी को किसने लिखा, तो गेरिबाल्डी की जीवनी को लाला लाजपत राय ने लिखा। और लाला लाजपत राय कहाँ के नेता थे, तो ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। गेरिबाल्डी के त्याग और बलिदान की कहानी को कहाँ पर प्रसारित किया गया, तो गेरिबाल्डी के बलिदान की कहानी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसारित किया गया। यहाँ तक क्लियर है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ठीक है।